कुछ दिन रहे सो कुंभज के में मान। आज महाराज कुंभज के यहाँ भगवान की कथा सुनने के लिए भोले बाबा और मां पधारी। 1 महीने तक वहीं पर रहे। 1 महीने बाद कहा, राजन अब हमको आदेश है, कृपा करो हमें आज्ञा मिले तो अपने धाम के लिए पधारे। महाराज कुंभज ने कहा, प्रभु आप आए, धन्य भाग्य हमारे, आपने प्रसाद ग्रहण किया, अब आप बड़े प्रेम के साथ में जा सकते हैं। तो जैसे ही चले हैं, चलते चलते जंगल की तरफ चले हैं। जब जंगल से गुजरे तो प्रभु राम और लक्ष्मण रो रहे हैं। सती जी ने कही, भोले बाबा जी कोई ये तो रोए रहे हैं। बोलिए भगवान राम इनका अवतार हो गया है। बोले अवतारी तो रोए काहे को रहे हैं फिर? बोले ये पत्नी है सीता जी, उनका हरण हो गया है, इसलिए उनके वियोग में रो रहे हैं। बोले धन्य प्रभु, हमारी बात ये पच नहीं रही है। कहरि चरित श्रवण कर उमा सहित और जा रहे वहां के लासी। आज्ञा से देवहित राम पितु आज्ञा से हो चुके यहाँ बनवासी थे। गंगा के पार आ चुके थे, सुग्रीव मित्रता हुई न थी, सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। इसीलिए सीता जी का हरण हुआ, इस नाते प्रभु राम रो रहे हैं। सती जी ने कही, नाथ मैं बात ये पच नहीं रही है। बोले क्यों नहीं पच रही? बोलियो सारे संसार को संभालते हैं और बिना की आंखों में आंसू बह हुए एक पत्नी के लिए। प्रभु मुझे शंका है, और विचार करना जहां शंका होते बाकी दवाई कहूं मिलते ना है। और खासकर हमारी माताओं के मन में ज्यादा शंका होते हैं, और इन्हें अगर शंका है जाए काऊ पे शक है जाए तो चाहे तुम आत्मा निकाल के धर दियो, बिना की समाधान नहीं होता है। हाँ एक तरीका से हो जाती है, तुम खूब बाहर घूमे हो और जे पूछी तुम कहाँ गए, बोले हम फलानी जगह गए, फलानी जगह गए। सही बताओ तुम्हारी किस्म मई गए, जो तुमने किस्म खाई दे की समझ लो पेट की बड़ी बोरी होती है। अगर बीच लगी तुम किस्म खाए, तुम्हारी किस्म हम कहूँ ना गए तो पट्ट विश्वास हो जाओ, इतनी तो बोली होती है पेट की। भोले बाबा कह रहे मान जाओ, 3 लोग के नाथ हैं तो तुम बिना पे शंका कर रही हो। बोले नहीं नाथ, अगर तुम थोड़ी सी आज्ञा दे दो तो मैंने की परीक्षा ले ले। परीक्षा? बोले तो मैंने की परीक्षा ले हुई, जो सारे संसार को अपनी अंगुली पर नचाते हैं और तुम मैंने की परीक्षा ले हुई। बोले नाथ क्या करें, मजबूरी है, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। तो बोले बाबा समझा रहे हैं, अरे तुम लेने परीक्षा, ओ तुम लेने
परीक्षा न चाहिए सती तुम लेने परीक्षा। क्यों बेहे पार ब्रह्म परमेश्वर बेहे पार ब्रह्म परमेश्वर। कोई सीधे से मानव जानो मती तुम जानो मती तुम लेने वो तुम लेने वो तुम लेने परीक्षा न चाहिए सती तुम लेने परीक्षा न चाहिए सती। हरि बोल। और बोले अकेले नायक साथ में लखन शेष अवतारी और सीता भाभी होई है प्यारी। साथ में लखन शेष अवतारी सीता भाभी होई है प्यारी। मान जाओ मेरी बात ऐसे अनर्थ की बातें करो तुम मती करो तुम मती हो तुम लेने परीक्षा न चाहिए सती तुम लेने परीक्षा न चाहिए सती। हरि बोल। बोले गोविंद भगवान की। आज भोले बाबा बार बार समझा रहे हैं लेकिन बाल हट राज हट और त्रिया हट ये तीन तरीके की जिद होती है। छोटा सा बालक रूठ जाए और यूं कहे मैं तो चंदा मामा लेंगो तो चाहे झुट्टो मुट्टो को देने पड़े लेकिन देना पड़ेगा तभी माने को। राज हट और त्रिया हट। तीसरी हट होती है हमारी माताओं की। अगर ये पैसी पे आ जाए तो परमात्मा चौन आया मानती फिर काऊ भी ना विचार करना। और जब इन्हें जिद पे आए बात टाइम पे हमारे भाई लोगों को सावधान रहना चाहिए। क्यों इनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है कभी तुरंत फैसला ले लेती है आगे की ना सोचें। तुम अगर कछु कहोगे तुम्हारे हाथन में ताकत होती है और बिना की जीभ में तुम्हारे हाथ चलेंगे तो बिना की जीभ चलेगी। और सबसे बड़ा हथियार होने को होता है कौन सा असले को हो तो माध्य। तो बात टाइम पे हमें तुमसे बने सुख आता हाथ जोड़ के जब नहीं गुस्सा आए और कहें असले को हो तो माध्य बात टाइम पर नकली के बन जाइयो। इतनी देर को अगर नकली के बन जाओगे तो इन्हें को प्राण बच जाएंगे तो जेल बच जाएगी घर बसो रहे है। पति पत्नी का जोड़ा होता है सुख दुख को। जिस तरीके से ट्रेन देखिए दो पहियों पर चलती है तो बामें अगर एक पहिया निकलेगा तो मामला गड़बड़ है। जब तुम्हें गुस्सा आए तब पत्नी का धर्म बनता है कि वो शांत है जाए काइलन दो कितनी कहोगे जाल में सुनो जाल में निकाल दो अपने आप ठंडे है जाए। और जब तुम्हें मालूम पड़े आज इन्हें गुस्सा आ रही है बात ना तुम शांत है जाओ। जब जो कछु कहे पास पट्ट पार खेतन पे को चले जाओ जो लौट के आओगे तो उन्हें की गुस्सा शांत मिलेगी। तो उस घर में कभी कलह नहीं हो सकती है। और जहाँ दोनों ही एक से बने गए और जो गुड़ काय के ब्याह शादी मिलाई जाता है जब गुड़ मिलाया जाता है ताई के लिए मिलाया जाता है तो देखे गुड़ मिल रहा है कि ना मिल रहा है
जिस शादी में गुड़ नहीं मिलते माई घर में लड़ाई होती है, तो शादी करने से पहले गुड़ जरूर मिलवाया करो, वर और कन्या के दोनों के गुड़ मिलवाओ। अगर कन्या के गुड़ ज्यादा बैठ रहे हैं तो जो वर है वो हमेशा दबत रहेगा, ये ध्यान रखना। और अगर वर के गुड़ ज्यादा हैं तो कन्या हमेशा दबती रहेगी, ये विधि का विधान है। वही बात भोले बाबा कह रहे मान जाओ मत जाओ, लेकिन नहीं मानी तब तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, अगर नहीं मान रही तो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो न जाई परीक्षा ले, परीक्षा ले। अगर तुम नहीं मान रही हो तो जाओ परीक्षा ले ले। सती ने कही महाराज तब तक तुम कहाँ जाओगे? बोला हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, चिंता मत करो। अरे तब लग बैठी हो बट छाई, और जब लग तुम ए हो मोहि पाई। जब तक तुम परीक्षा लेकर नहीं लौटोगे तब तक मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा तुम्हारा इंतजार करूंगा। मन में भोलेनाथ कह रहे हैं क्या करो, होई सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। आज परमपिता परमात्मा ने जो लिख दिया उसको कोई बैठने वाला नहीं है। बोले जाओ चली जाओ। आज सती जी चली, प्रभु राम आ रहे थे तो थोड़ी सी ओट भई झाड़ियों की, और जैसी ओट भई और वैसे ही क्या किया तो इष्ट देव के ध्यान में बैठे उधर महेश, यहाँ सती फिरने लगी तो धर सीता का भेष। थोड़ी सी ओट हुई उसी में सती जी ने सीता का भेष बना लिया, वो हाथ में झाड़ू लेके झाड़न लगी। लक्ष्मण की नजर पड़ गई। लक्ष्मण बोले भैया भाभी लग रही है। प्रभु राम समझ गए तन की जान है मन की जान है, जान है चित्त की चोरी, और 22 सरसों का छिपो जाके हाथ में जग की डोरी। जो सारे संसार को छलता है वो बाकी संग में छल कर वे जा रही हैं। प्रभु राम जी ने कही भाभी ना ये भाई है, होशियार रहियो। श्री राम यहाँ से आ निकले, लक्ष्मण को धर्म बस टकराए। फिर मायापति माया बिलोक, फिर मायापति माया बिलोक, अपनी माया पे मुस्कुराए। आई प्रभु राम मुस्कुरा रहे हैं, देखो तो सही ये हमारी परीक्षा लेवे आई है। आगे बड़े प्रभु राम आए, प्रेम राम किया वचनामृत शील सुसाजे हैं। क्यों सिवे यहाँ क्या करती हो, क्यों सिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। जब कहा तुम अकेलियां कैसी घूम रही हो, हमारे भोले बाबा को जो इतनी बात कही है। आज सती जी पानी पानी है गई, अब क्या करें इन्हें तो पहचान लो। सती कपट जाने सुर स्वामी, शब्दरसी सब अंतर जामी। जोरी पान प्रभु कीन प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू। आज भोले बाबा के सहित पुकारा है, तब तो सती जी आज शर्म के मारे कहा करें कि तक जाए धरती में घुस जाओ, कोई ऊपर को जाओ। हमारे पति ने बहुत मना करी मत जाओ मत जाओ। यहाँ पर शिक्षा है माताओं, आप कहीं जा रही हो अगर पति देव मना करें तो मानना चाहिए।
वो तुम्हारी भलाई होगी। पतिदेव मना करें उस जगह पे मत जाओ तो मत जाओ, तो तुम्हारी हमेशा रक्षा होती रहेगी। और अगर तुम नहीं मानी, अभी देखो ना पति की आज्ञा सती जी ने नहीं मानी, इसलिए उनका क्या हाल हुआ है, अभी प्रसंग में आगे आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज भोलेनाथ बैठे चली है, कहा करो राम वचन मृद गुण सुन उपजा अति संकोच, सती सभी त महेश पैच चली हृदय बड़ो सोच। मन में विचार करती हुई जा रही है, क्या करें, बोले बाबा ने बहुत मने करी, अब बिन का कहूंगी, वे पूछेंगे परीक्षा ले आई तो मैं तो मरे वो है जाएगो, क्या करूं क्या न करूं। चली है अरे पुण्य पुण्य नाई राम पद सीसा, पुण्य पुण्य नाई राम पद सीसा, चली तहां जहां रहे गिरीसा। सती समझ रघुवीर दुराऊ, सती समझ रघुवीर प्रभाऊ, भयवत शिव संग कीन दुराऊ, भयवत। आज सोचती हुई जब भोले बाबा के पास पहुंची हैं, सती समझ रघुवीर प्रभाऊ और भयवश शिव संग कीन दुराहू। आज भोले बाबा ने पूछी काहे परीक्षा ले आई, झूठ बोले भोले भोले बाबा गए तो आते कि चलो परीक्षा ले ले, लेकिन मां जाए कि मैं विचार बदल गया, सो हम बिना परीक्षा ले लौट ले। लेकिन विचार करना जो 3 लोक का नाथ है, समझ गए इनने सीता का रूप बनाया, प्रभु राम ने पहचान लिया और मुझसे झूठ बोल रही है। लेकिन आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि सीता को मैं अपना इष्ट मानता हूं, तो इष्ट के नाते अब इस शरीर से इन सती जी से भेंट नहीं होगी। क्योंकि अगर भेंट होती है तो बड़ा मामला विचित्र बन जाएगा। जो अब करो सती संग प्रीति, मिटे भगत पथु होई अनीति, होई अनीति। यह तन सती भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीन मन माही। आज मन में संकल्प कर लिया है कि इस शरीर के द्वारा सती से भेंट नहीं होगी। विचार करना माता बहनों भाई लोगों, अगर मैया की कहूँ मायके में या कहूँ इनकी जो फ्रेंड होती है उनके यहाँ पर थोड़ी इंसल्ट हो जाए, और अगर कहूँ इंसल्ट हो जाए तो सिर्फ गांव कछू कहे कोई फर्क ना पड़ेगा, घरवाए कहें कोई फर्क ना पड़ेगा, अगर पति ने बेई बात कह दी तो फर्क बच जावे। तो बेई बात भोले बाबा सोच रहे अगर ज्यादा हमने पुण्य आओ काय परीक्षा ले आई तो है सके तो इनको अंत तो निश्चित है, कहूँ अब ही न मत जाए। तो विचार करना, उन्होंने टॉपिक बदल दिया, उस टॉपिक पर भ्रम लगा दिया, दूसरा टॉपिक छोड़ दिया। कब बदल विषय भगवान शिव कहते कुछ इतिहास, शिवा सहित कुछ समय में तो जा पहुंचे के लाश। आखिर को रास्ता को पार करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, और वहां जाते जाते भोले बाबा ने समाधि लगा ली। और जब समाधि लगाई है और सती जी घबराए रही हैं, क्या करें, काश अगर समाधि खुल जाती तो इनके 2-2 बातें कर लेती। अकेले घर में अच्छा ना लगा तो कहूँ पति पत्नी 2 ही अकेले हों और पति कहूँ चले जाए बाहर, तो सही बताइए पत्नी को फिर मन लगेगा?
रूठी सी बैठी रहेंगी। हाँ ज्यादा हो तो पड़ोसिन से बतराई हो, पड़ोसिन ना आती तो क्या करेंगे फिर? गुस्सा में आया कि दीवार ने मुड़ मारती है। ये भगवान अकेले रह गए। अब फोन करेंगे मऊ संग ले चलो, मोह ना चला जा रहा जी घरों खाए को दौड़ रहा हो। हाँ बड़ी विचित्र लीला होती है माताओं की। तो आज अकेली ही सती जी बोले बाबा समाधि लगाए, बोल नहीं रहे। और तब तक प्रभु की ऐसी कृपा, इनके जो पिता थे प्रजापिता दक्ष, उन्होंने अपने यहाँ पर यज्ञ किया। तो जब यज्ञ किया उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भोले बाबा को नौता नहीं दो। क्यों? प्रश्न कर दिया परिषद जी ने। प्रभु एक बात बताओ, जब सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया लेकिन भोले बाबा को क्यों नहीं दिया? तब तो सुखदेव जी समझाते हैं राजन परिषद, एक समय अध्यक्ष पद की जब पदवी और इनको मिली प्रजापिता दक्ष को, तो जितने भी देवता थे सभी ने सम्मान किया था इनका, लेकिन भोले बाबा अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। जब खड़े नहीं हुए तो ये द्वेष करने लगा, परस्पर श्राप भी दिया है एक दूसरे को। इस नाते ये जलन करता था कि इसने मेरा सम्मान नहीं किया, किसी दिन जब मैं अपने यहाँ कोई कार्य करूंगा तो इसको भी सम्मान नहीं दूंगा। इस नाते भोले बाबा को इसने निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन जब विमान जा रहे हैं उड़ उड़ के, और काऊ तरीका से हमारी इन माताओं को पता चल जाए कि हमारे मायके में कभी काम है रहा है धर्म को, और मेले नौता ना आओ तो पेट में लड़ुआ उठाता है। भगवान मोह चोना बुलाओ। मैंने कहा कह दी ये घर में से बहनें आएंगी, बुआ मौसी मौसा से भाई आएंगे, अगर हो जाती तो उनसे मिल लेती, लेकिन नौता ही आया। अब कहा करें? बेई बात आज पार्वती के संग है, इंतजार कर रही है कि समाधि जगह और सोई हूं इनसो कह दे। और तब तक आज भोले बाबा की समाधि जगी, और समाधि जगी है सही पार्वती बोली है, भोले बाबा जे विमान कहाँ जा रहा है? विमान? हाँ तुम्हें ना पता? हमें क्या मालूम? जब तुम्हें विमान दिखाई दे रहे हैं तो जो मालूम होगी विमान कहाँ जा रहे हैं। हमें तो पता है, तुम्हें नहीं मालूम। अब तुम बताओगी तभी तुम्हें पता चले वो। हम बता दें। हाँ भोले बाबा जे विमान, यही विमान जे तुम्हारे ससुर साहब के यहाँ जा रहे हैं। कितनी बात घुमा रही जी ना कही कि हमारे पिताजी के यहाँ जा रहे थे, ससुर साहब के यहाँ मक्खन लगे रहा होगा। भोले बाबा जे मई जा रहे हैं, माँ मैंने सुनी है कछु का माँ यज्ञ है रही है, यज्ञ हो रही है तो तुम्हें क्या करना? नौता आवत या भोले बाबा कछु कहीं चाहती हैं हम का नाराज तो ना हो जाए सती। ओ हम तुमसे कहूँ नाराज भाई ना सो कबहू ना है भाई, हम तुम्हें बहुत हृदय से प्रेम करते। मैं ही सुन तुम्हारी किस्म। भोले बाबा हाँ तो हम चली जाए। देखो हाँ तुम्हारा मन तो बहुत है, हाँ लेकिन हमारी मजबूरी है। क्यों? तुम्हारे पिता हमसे द्वेष भावना रखते हैं, हाँ निमंत्रण भेजा नहीं है। भोले बाबा हाँ। चुप रहो। क्यों? निमंत्रण तो भेजो हुई है, और तुम इतने ऊंचे टीला पे आगे देखो डाकिया भूलेगा वही है रास्ता। रास्ता भूलेगा? हाँ सती जी ओ अगर निमंत्रण आता हाँ तो तुम्हें ना हम चलते। तो तुम जी बताओ हाँ, निमंत्रण काहे ना भेजो ऐसे ऐसा करतू है? तुमको तो पता है कि वो द्वेष करता है तुम्हारा पिता हमसे। भोले बाबा चुप रहो। ससुर दमादा की कहूँ लड़ाई होती है, कहूँ मनमुटाव होती है। देखो सती जी ओ हम तुम्हें समझ आ रहे हैं, मान जाओ। और भोले बाबा कह रहे हैं
थोड़ा मॉडर्न जमाना इसलिए गाने को मॉडर्न शब्दों में डाला है ना। तो ओ माई डियर पास लाइयर, यानी मेरी सती प्यारी अपने कान को मेरे पास लाओ, कान में तुम कुछ बात कहेंगे। ओ माई डियर पास लाइयर, वहाँ की कठिन नगरिया जाना ना उनकी नगरिया, जाना ना उनकी नगरिया, जाना ना उनकी समझा रहे भोले बाबा सती। हाँ तुम्हारे पिता ने पता क्या किया है? क्या किया है? भेजा न लेटर, पिता तेरा खंड है, बात हमारी मानो, हमसे वो फ्रेंड है, हमसे वो फ्रेंड है, हमसे वो हमसे वो फ्रेंड है। वो हमारे अपोजिट में 10 मान जाओ। सभी देवता आवे वहाँ पर, सभी देवता आवे वहाँ पर, कर देखे तिरछी नजरिया चला उनकी नगरिया, चला उनकी नगरिया, चला उनकी नगरिया। अरे और समझा रहे हैं भोले बाबा, तुम्हारी बहनें माँ आएंगी, अगर तुम्हें बिना नौता के माँ देखेंगी तो तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगी, खिल्ली। ओ प्यारी सती जी मानो हमारी, वहाँ पर आवे सिस्टर तुम्हारी, बहना तुम्हारी, सिस्टर तुम्हारी, बहना तुम्हारी। इसलिए हंसी उड़ावे तुम्हें खिजावे, हंसी उड़ावे तुम्हें खिजावे, तिरछी भी करे नजरिया उनकी नगरिया, जाना ना उनकी नगरिया। बोले गोविंद भगवान की। कन्हैया, ए कन्हैया, कन्हैया। आज इस प्रकार से जब समझाया, जब समझाया है बोले बाबा हम्म, नहीं जान दियो हमारी मान जाऊंगी तो ठीक रहूंगी। तुम आई सम भोले बाबा, अगर तुमने मोई ना जान दो तो जो पीछे खरमूजा की पेड़ पे चढ़ के फांसी लगा लेंगे। पर जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी, और तो न जान दोगे तो तुम्हें रड़ुआ कर जाऊंगी, पर मानोगी ना। अब तो भोले बाबा फंसे गए, कहाँ करें। इधर कुआ इधर खाई, वो मुसीबत दोनों तरफ से। बोले भेजते हैं तो मरी, और ना भेजते तो मरी। आकर को जिद देखी है,
तब तो कहा पार्वती मंदिर तो पुजारी को ले ले